नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या हनुमानगढ़ी मार्ग पर रेलिंग लगाए जाने से नाराज लड्डू व्यापारियों ने आज दुकानें बंद रखी। शनिवार होने के नाते दर्शन मार्ग पर भोर से ही भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। लड्डू की दुकानें बंद होने से श्रद्धालुओं में आज निराशा व्याप्त हो गई। हलवाई एसोसिएशन के नंद गुप्ता ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हनुमानगढ़ी में रेलिंग लगाए जाने का विरोध करते हुए प्रसाद की दुकानें बंद कराई गई हैं। नई व्यवस्था से व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। व्यापारी समाज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया कि स्थानीय व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। व्यापारी जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि सुबह 4 बजे ही दुकानें खोल दी जाती थीं, लेकिन आज विरोध स्वरूप दुकानें बंद रखी गई हैं। दुकानदारों का आरोप है कि सड़क पर बैरिकेड लगाया जा रहा है और बैरिकेड लगाए जाने के बाद श्रद्धालु उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने सांसद और जिला प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। व्यापारियों ने आज आंदोलन शुरू किया और अपनी दुकानें बंद की। उनका आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से उनका कामकाज प्रभावित है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ी के दुकानदारों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। भारतीय संस्कृति की गौरवगाथा पूरे विश्व में व्याप्त हो सके और भारतीय नववर्ष की चेतना जन जन तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए 2018 में नववर्ष चेतना समिति का गठन किया गया और समिति के संरक्षक 3 कलसा तिवारी मंदिर के महंत अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने 9 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले 9 संवत्सर 2081 और भारतीय नववर्ष के पूर्व सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को भारतीय नववर्ष है और भारतीय नववर्ष का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए कि देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय नववर्ष को समझे और इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए, इस पर चिंतन हो रहा है। उन्होंने बताया कि नववर्ष चेतना समिति का गठन भारतीय नववर्ष के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है, जो निरंतर कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग 9 संवत्सर को जानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को शाम 6 बजे दीपोत्सव एवं लेजर शो का कार्यक्रम होना है। इसके संयोजक सर्वज्ञ सिंह हैं। 9 अप्रैल यानी प्रतिपदा संवत 2081 के दिन प्रातः 5:30 बजे भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का कार्यक्रम है और इसके संयोजक बालेंद्र सिंह तथा 6 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन चौक घंटाघर पर किया गया है। इसके संयोजक ब्रिजमोहन तिवारी हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान इंजीनियर रवि तिवारी आदि मौजूद थे। भारतीय नववर्ष चेतना समिति भारतीय नववर्ष के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करती है। भारतीय नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, उसके पूर्व संध्या पर और भारतीय नववर्ष के प्रथम दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। लोगों से अपेक्षा यह है कि भारतीय पंचांग के बारे में, भारतीय नववर्ष के बारे में लोग जानें और लोग जो है उन सब चीज़ों को, जैसे हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के प्रथम दिवस को मनाते हैं, उसी तरह से भारतीय नववर्ष के बारे में लोग जानें और धीरे धीरे उसको अपनी जानकारी में लाएं और लोग उसको उत्सव को मनाएं। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बढ़ती भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में उनके लिए अयोध्या में तेजी से आवास की अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए तुलसी नगर में सुरक्षा के जवानों के लिए बैरक का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें लगभग 50 से 60 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 4 मंजिला इस भवन का काम समय से पहले इसी साल में पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ रुपए है। पुलिस निर्माण निगम के इंजीनियरों की देखरेख में बेहद गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे पूरा किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में आरंभ हुए इस प्रोजेक्ट में 17,000 वर्ग फीट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन में किचन, डाइनिंग हॉल, कोर्ट रूम आदि का निर्माण कराया जा रहा है। जवानों को किसी भी समस्या के लिए भटकना न पड़े और उन्हें एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिलें, इसको ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट अधिकारियों ने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है।
निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अश्वनी कुमार ने बताया कि यह काम 2 साल में पूरा होना था। शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह प्रोजेक्ट इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि 4 मंजिला भवन में प्रत्येक मंजिल पर 17,000 वर्ग फुट अर्थात 68,000 वर्ग फीट में निर्माण काम चल रहा है। देखिए, शासन के द्वारा यहाँ पर आवासीय पुलिस के खास तौर से पुलिस फोर्स के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आवासीय व्यवस्थाओं को के उन्नयन के लिए निरंतर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उसी क्रम में ये 300 लोगों की क्षमता संवर्धन के लिए हम लोगों ने इसकी प्रयास किए हैं। ये सतत कार्रवाई है, आगे भी चलती रहेगी। एसएसएफ की बटालियंस को लेकर के भी हम लोग इसी तरह से प्रयासरत हैं और पीएसी की अन्य नई बटालियन जो यहाँ पर स्थापित होगी उसके लिए भी। तो कुल मिलाकर के जो बाहर का फोर्स आ रहा है, आज की तारीख में आपने देखा होगा पुलिस लाइन के जो मल्टी बैरक्स, हमारे जो मल्टी स्टोरी बैरक्स हैं, वहाँ पर भी इनकी आवासीय व्यवस्थापन किया गया है। विभिन्न जगहों पर हम लोग इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, ये ताकि हम लोग सब लोग मिल कर के, फोर्स के लोग, प्रशासन के लोग मिल कर के इस आने वाले पर्व में बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन कर सकें और अयोध्या वासियों का अधिकतम सहयोग ले सकें। रामपथ, जिसकी गुणवत्ता के दावे किए जा रहे थे, 3 जगह से धंस जाने के बाद यहां यातायात बाधित हो गया। इससे विभाग में हलचल मच गई। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि पेयजल पाइपलाइन में पानी के रिसाव से नीचे की मिट्टी धंस रही है, सड़क बैठ रही है। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बने रामपथ की स्थिति को लेकर आम लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। रामपथ पर ख्वासपुरा में 2 स्थानों पर और बेनीगंज में 1 स्थान पर शुक्रवार को फैजाबाद अयोध्या के बीच दाहिनी लेन पर अचानक रामपथ धंस गया। इससे लोगों में हलचल मच गई। गहरे गड्ढे और सीमेंट की पेयजल पाइपलाइन साफ दिखने लगी। विभाग ने इसे ढक दिया। गड्ढे के स्थान से पहले दोनों ओर ट्रैक्टर ट्रॉली और बैरियर लगा दिया गया। रामपथ की 1 लेन बंद कर दी गई। 1 लेन में लोगों को आने जाने दिया गया और जिसकी वजह से जाम लगा। सूचना मिलते ही इंजीनियर सहित कई कर्मचारी यहां पहुंचे और सर्वे किया। आपस की बातचीत में रामपथ के नीचे पानी के रिसाव से मिट्टी धंसने की बात सामने आई। फिलहाल अब मरम्मत की तैयारी हो रही है। शहर के कई मोहल्लों के हालात काफी खराब हैं। सड़कों पर पानी भरा है और स्थिति ये है कि मच्छरों की वजह से दर्जनों मोहल्ले में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर निगम है कि केवल दावा कर रहा है कि वो रोज छिड़काव कराता है और फांगिंग कराता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मच्छरों का प्रकोप इस कदर पूरे शहर में व्याप्त हो गया है कि लोगों को भीषण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि प्रतिदिन मोहल्लों में कूड़ा उठाया जाता है और इसके अलावा फांगिंग कराई जाती है। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो इन दिनों मच्छरों का इस कदर प्रकोप है कि लोग फांगिंग मशीन से धुआं उड़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये तस्वीरें आप देखें, नालियां बजबजा रही हैं, गंदगी पड़ी हुई है। नगर निगम का इलाका है, लेकिन बावजूद इसके झाड़ियों से और गंदे पानी से पनपने वाले मच्छरों से निजात दिलाने के लिए यहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया है। पानी का ठहराव है और जिसकी वजह से मच्छर यहाँ पर पनप रहे हैं। हालत ये है कि अगर जल्द ही फांगिंग नहीं शुरू कराई गई तो तमाम हालात खराब होते नजर आएंगे। लोग मलेरिया से पीड़ित होंगे, बुखार से पीड़ित होंगे, लेकिन दावा महापौर का है कि फांगिंग रोज कराई जा रही है। देखिए, हम लोग मच्छरों के लिए सुचिंतित हैं, ऐसा नहीं है। मैं लगातार 2-3 दिन से इधर वार्डों में दौरा कर रहा हूं और वो समस्या हमारे भी उसमें है। हमारी जो छिड़काव की टीमें हैं वो लगातार सक्रिय हैं, एंटी लार्वा हम लोग नालियों में डलवा रहे हैं। इसके अलावा फॉगिंग को लेकर भी कुछ शिकायतें हैं कि कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही हैं, तो उसकी भी एक समीक्षा कर ली गई है और जल्दी ही समस्त जगहों पर फॉगिंग होती दिखाई देगी।